हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण जो दिया हुआ है उसको हम लोग करते हैं। यह जो उदाहरण दिया हुआ है यानी 3.3 के जो भी उदाहरण है और 3.3 के जो भी क्वेश्चंस है वो सारा का सारा हमें विलोपन विधि में बनाना है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि को समझेंगे कि विलोपन विधि हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मतलब कि दो गो व्यक्ति है ना। आय मतलब कि पैसा कमा रहा है महीना का। तो दो व्यक्ति है जो महीना का जो पैसा कमाता है उसके अनुपात दिया हुआ है ना 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। मतलब कि एक व्यक्ति अगर 9 कमाता है तो 4 खर्चा करता है और दूसरा व्यक्ति अगर 7 कमाता है तो 3 खर्चा करता है ना। यह अनुपात दिया हुआ है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह में 2000 रुपया बचा लेता है, इसका मतलब कि 9 रुपया कमाता है और 4 रुपया क्या करता है, खर्चा करता है, तो इसके बीच में कितना बचा लिया, 5, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 9x में से मतलब 9x तो कमाया और 4y खर्चा किया, तो 9x में से 4y घटा देंगे तो बच जाएगा कि कितना बचाया, तो वही 2000 रुपया बचाता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि दो व्यक्ति है ना जिसका आय का अनुपात, तो मान लेंगे कि पहला व्यक्ति का आय का अनुपात कितना है 9x और दूसरा व्यक्ति का आय 7x। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग है ना उसको निकाल पाएंगे और फिर क्या है यहाँ पर मान लेंगे क्या कि पहला व्यक्ति का खर्च कितना है 4y और दूसरा व्यक्ति का खर्च कितना होगा 3y। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लिए हैं कि माना पहला व्यक्ति का आय कितना है 9x। ठीक है, यानी वह 9x कमाता है और दूसरा व्यक्ति का जो आय है 7x कमाता है और पहला व्यक्ति का जो खर्चा है वह 4y है और दूसरा व्यक्ति का जो खर्चा है वह 3y है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो गो स्थिति दिख रहा है हमको। एक होता है कि पहला व्यक्ति कमाया और फिर पहला व्यक्ति कितना खर्चा किया, इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा व्यक्ति कमाया और फिर दूसरा व्यक्ति जो खर्चा किया है ना, उससे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। और दोनों स्थिति में मतलब पहला व्यक्ति भी जितना कमाया और खर्चा करके जो बचा वह 2000 रुपया बचता है और दूसरा व्यक्ति भी है ना कमाया 7x और कितना किया 3x खर्चा किया, तो जितना कमाया खर्चा किया उसको घटाएंगे तो कितना बच गया, तो वह 2000 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो चलिए स्थिति 1 से हम लोग लिखते हैं है ना। तो एक व्यक्ति कितना कमाया था, एक व्यक्ति 9x कमाया, तो हम लिख देते हैं 9x। ठीक है, और माइनस कितना खर्चा कितना किया तो 4y। ठीक है, तो अब हम देते हैं 4y। मतलब कि 9x कमाया और 4y खर्चा किया, तो जितना कमाया और जितना खर्चा किया उसको घटा देंगे तो कितना पैसा बचल है से निकल जाएगा। तो यही जो बचा हुआ पैसा है वो कितना दे रखा है 2000 रुपया है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको जो मान लेंगे इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे हम। ठीक है, चलिए पहला स्थिति और स्थिति 2 से भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो स्थिति 2 में क्या दिया हुआ है सेकेंड के लिए। ठीक है, स्थिति 2 है ना। अब देखिए स्थिति 2 जो होगा वह क्या है, दूसरा व्यक्ति कितना कमाया 7x कमाया था तो 7x। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति खर्चा कितना किया, तो खर्चा किया था 3y, तो 3y घटा देंगे तो ये बच्चल पैसा आ गया। तो बच्चल पैसा कितना है, इसमें भी बच्चल पैसा कितना है 2000, मतलब दोनों को 2-2000 रुपया बचता है। ठीक है, और यह हो गया इक्वेशन नंबर कितना 2 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसमें समझना है कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आया उसको विलोपन विधि से बनाना है। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या किया जाता है, या तो आप x वाला दोनों जो है दोनों समीकरण में है x वाला उसको बराबर कर दीजिए या y वाला दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, x वाला को बराबर कर दीजिए या y वाला को बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बराबर कब करना होता है से भी देखना है कि यहाँ पर x वाला प्लस में है और यहाँ पर भी x वाला प्लस में है, तो ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर y वाला भी माइनस में है और y वाला भी माइनस में है, तो दोनों को
बराबर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बराबर कर सकते हैं, है ना, बराबर रहे या नहीं, साइन बराबर रहे या नहीं, फिर भी आप बराबर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होता है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा बिल्कुल आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये 9x है, आई है 7x। अगर ये दोनों को बराबर करते हैं तो इस 7 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये 63 हो जाएगा। और फिर इन 9 से इस 7 को गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 63 हो जाएगा। तो 63 हो जाएगा। और यहाँ जो 7 से गुना कराएंगे, सिर्फ 9 में नहीं, पूरा में गुना कराना पड़ेगा। तो जब 7 से जब गुना कराएंगे तो ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप सोचते हैं कि x वाला को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, y वाला को हम बराबर करते हैं। कारण क्योंकि y वाला जो है बड़ा छोट है, क्यों, क्योंकि ये 3 से इसको गुना करा देंगे तो 12 हो जाएगा, और ये 4 से इसको गुना करा देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो y वाला दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 4 से गुना करने पर बहुत बड़ा भी रिजल्ट नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि गुना बहुत ऐसा संख्या से आप करा सकते हैं, लेकिन उस संख्या से कराना चाहिए जिसका रिजल्ट छोटा से छोटा आए, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है बुआ। तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, मतलब कि समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में हम लोग 4 से गुना कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग लिख दिए कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, ठीक है। तो अब इसमें गुना करते हैं। देखिए अगर समीकरण 1 में हम कैसे कर रहे हैं 3 से, तो 9 में 3 से करेंगे, सब में करना है 3 से, है ना। तो 9 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, है ना, x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 4 में 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेंगे किससे, 3 से, तो 3 दूना 6, यानी 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 2 में किससे गुना करना है, समीकरण 2 में हमें 4 से गुना करना है, ठीक है। तो चलिए 4 से गुना करेंगे, तो 7 में 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, ये बनेगा 28x, ठीक है। और है माइनस, तो माइनस, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें भी 4 से करेंगे तो 4 तिहाई 12, है ना, और y हो जाएगा। और बराबर इसमें करेंगे तो 4 से, तो 4 दूना 8, यानी ये हो जाएगा कितना बुआ रे, ये हो जाएगा, है ना, 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको ध्यान में रखना है कि ये जो समीकरण दोनों से जो आया उसको हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। अगर बताइए, अगर ये दोनों को हम घटाएंगे तो घटाने के बाद तो नीचे साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यदि घटाएंगे तो बताइए 27 में से 28 घटाएंगे तो क्या आएगा, एगो x आएगा। अगर यहाँ से हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यदि घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। और साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या होगा, इस कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से एगो का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग, है ना, गुना करने पर गुना करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जब घटाते हैं तो देखिए यहाँ जो साइन है प्लस के, तो हम यहाँ दे देंगे माइनस के, ठीक है। नीचे वाला को साइन देखते हैं, 28 क्या है प्लस में, तो नीचे दे देंगे माइनस में। 12 क्या है, 12 है माइनस में, तो यहाँ दे देंगे प्लस में, ठीक है। और ये 8000 क्या है प्लस में, तो यहाँ दे देंगे माइनस में, ठीक है। मतलब साइन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है बुआ। चलिए अब जब साइन चेंज कर दिए तब बताइए 27 में से 28 घटाएंगे तो माइनस में एगो x बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर माइनस में 12y, यहाँ पर प्लस में 12y, तो ये घट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ जो आ जाएगा बुआ, यहाँ पर 6000 में से 8000 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना, 2000 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 2000 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है माइनस x और ये माइनस में जो 2000 है, माइनस माइनस कट गया, तो x का मान कितना निकल के आ गया, तो x के मान हमारे पास 2000 निकल के आ गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम x का वैल्यू निकाल दिए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। अगर खर्चा कहता, है ना, क्वेश्चन में कि खर्चा कहा जाता कि खर्चा बताइए क्या हुआ, तो खर्चा हम लोग कितना मान चुके थे, y माने थे, यहाँ भी y माने थे। तो अगर खर्चा निकालना होता तो y का वैल्यू निकाल के हम लोग 4 से गुना कर देते तो कितना खर्चा हुआ से पता चल जाता, ठीक है। और फिर 3 से गुना कर देते, y का जो वैल्यू निकल के आता खर्चा पता चल जाता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मासिक आय ज्ञात करिए, मतलब कि एक महीना में कितना कमाता है,
तो व्यक्ति का आय हम कितना निकाले हैं, है ना, 9x है ना, तो x का वैल्यू निकल गया। उसके बाद 9 से गुना कर देंगे तब मासिक आय पता चल जाएगा। तो इसमें y का वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें x का वैल्यू पता चल गया जिससे हम मासिक आय निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग x का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, तो हम लोग लिख दिए कि पहला व्यक्ति का आय, पहला व्यक्ति का जो आय हम लोग माने थे, कितना माने थे, 9x माने थे। ठीक है, चलिए अब 9 आगुना x का मान कितना निकल के आया है, 2000, तो हम यहाँ से 2000 भर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 9 दूना 18, ये कितना निकल के आ जाएगा, 18,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो पहला व्यक्ति है वह 18,000 रुपया कमाता है एक महीना में। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं दूसरा व्यक्ति का निकालते हैं, तथा दूसरा व्यक्ति का निकालते हैं। ठीक है, तथा दूसरा व्यक्ति का है ना आय। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का क्या आय हमको निकालना है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति का आय। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा व्यक्ति का है, दूसरा व्यक्ति का है हम कितना माने थे बताइए, तो माने थे हम 7x। ठीक है, अब बताइए तो 7 और गुना x का मान कितना है, x का मान 2000 है, तो 2000 हम इसमें भर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, यानी इस 14,000 रुपया है ना आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर एक कौन आ गया, 18,000। मतलब पहला व्यक्ति जो है वह 18,000 के महीना कमाता है और दूसरा व्यक्ति जो है वह कितना कमाता है, 14,000 रुपया का महीना कमाता है। ठीक है बुआ, है ना। और यही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। ठीक है, विलोपन विधि इसी को कहते हैं, मतलब कि किसी भी हिसाब से x वाला को बराबर कर दीजिए या y वाला को बराबर कर दीजिए और जोड़ घटा करके किसी एक का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, अगर y का भी वैल्यू निकालना होता तो यहां से हम लोग कथी कर देते, यहां से हम लोग समीकरण 1 में भर के वहां से y का भी वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितना, 9, जो उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण 9 को हम लोग अब देखते हैं। चलिए तो चलिए उदाहरण नंबर 9 देखते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब यह जो दिया हुआ है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, इसको हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है और पता करना है कि कितने इसके संभव है ना हल होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 यहाँ जो दिया हुआ है से। तो चलिए समीकरण 1 और 2 हम लोग लिख दिए। अब विलोपन विधि में क्या करना होता है कि समीकरण 1 और 2 में या तो x के मान बराबर होना चाहिए या तो y के मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, जिससे बराबर हो। चलिए तो अब देखते हैं। अच्छा बताइए, यदि समीकरण 1 में हम 2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 दूना 6। ठीक है, हालांकि दोनों इक्वल हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन सोल्यूशन करते हैं हम लोग कहाँ तक रिजल्ट तक जा पाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि समीकरण 1 में किससे गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ताकि है ना बराबर हो जाए। बराबर हो जाए तो हमको घटाने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, जब समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बउआ कि 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4x और प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा है ना 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अपना मर्जी से समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 भी मान सकते हैं या 3 अगर नहीं मानना है तो डायरेक्ट इसको हम लोग गुना करने के बाद ही डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लिए हैं कि समीकरण 3 इसको मान लिए हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3 से, मतलब समीकरण 2 में से हम 3 को घटा देते हैं। ठीक है, तो वही लिखते हैं कि समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, या लिख सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, तो चलिए कोई हम लोग लिख देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 2 से 3 को घटाने पर। ठीक है, चलिए तो चलिए लिख दिए हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में से घटाना है तो समीकरण 2 लिख देते हैं, क्या है कि 4x और प्लस 6y और बराबर क्या है, बराबर है 7। ठीक है, और समीकरण 3 को घटाना है तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है कि 4x और प्लस 6y और बराबर क्या है, बराबर है इधर 16। ठीक है, चलिए
है ना। चलिए अब इसको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे जो ये 4x है ये प्लस में है तो यहाँ साइन दे देंगे हम माइनस में, ठीक है ना। जब घटाते हैं तो साइन क्या होता है, परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर ये 6 क्या है, प्लस में, तो नीचे दे देंगे साइन इसको माइनस में, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये है 16 प्लस में, तो यहाँ भी दे देंगे नीचे माइनस, ठीक है। अब देखिए 4 में से 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 में से भी 6 घटेगा तो 0, यानी यहाँ पे आ गया 0 और बराबर इधर 7 में से क्या घटेगा, 16 घट रहा है, तो 7 में 16 घटेगा तो आ जाएगा -9, ठीक है, 9 आ गया। अब जरा देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन किए तो ना x का मान निकला और ना ही y का मान निकला, है ना। जब x और y का मान नहीं निकला तो इसका मतलब तो हुआ कि इसका कोई हल नहीं संभव होगा, है ना। तो अब देखिए नहीं निकला, तो अब क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर न x का वैल्यू आया और न ही y का वैल्यू आया। तो जब x और y का वैल्यू नहीं आया तो यह तो कथन असत्य हो गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि यह असत्य है, ठीक है, लिख दिए कि यह असत्य है। जब यह असत्य है ना, तो अब बताइए यहाँ तो सत्य नहीं हुआ, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कि दिया गया समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हल नहीं आया तो हम लोग लिख देंगे कि अतः दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है, और यही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग लिख दिए कि अतः दिया गया समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से न x का वैल्यू निकल के आया और न ही y का। यदि x या y का वैल्यू अगर निकल के आता तो फिर उसको हम सॉल्यूशन आगे करते, है ना। तो यहाँ से किसी का वैल्यू निकल ही के नहीं आया, है ना, तो हम लोग लिख दिए कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यह कंप्लीट होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग उदाहरण 10 देखते हैं, ठीक है। चलिए तो उदाहरण नंबर 10 है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, है ना, बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। तो बताइए 2 अंक के जितने भी संख्या होते हैं उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे देखिए। चलिए तो हम लोग उदाहरण 10 देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। मतलब कि 2 अंक की कोई संख्या होगा, है ना, और उस संख्या एगो संख्या होगा 2 अंक के, और जब उस अंक को पलट दिया और पलटने के बाद जब जोड़ा गया तो क्या आता है, 66 आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहला कंडीशन दिया हुआ है, तो हम इसको अब सोचते हैं बुआ कि देखिए जितने भी 2 अंक के संख्या होता है उसमें 10 होता ही होता है। कैसे, सपोज करिए कि 2 अंक की संख्या हम मान लेते हैं 12, ठीक है, मान लिए 12। यदि 12 को हम लिखें तो लिख सकते हैं क्या, 10, है ना, और गुना 1 और +2 लिख सकते हैं ना, है ना, ऐसे तो होगा। अच्छा, यदि हम करें सपोज करें कि 35 ले लिए, ठीक है, तो इसमें भी 10 होगा ही। देखिए इसको लिख सकते हैं 10 और गुना 3, तो 10 या 30 हो गया और +5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 35, है ना। इस प्रकार हो गया, मतलब कि दुनिया का कोई सा भी नंबर जो 2 अंक वाला होगा उसमें ये 10 पक्का होगा, चाहे कोई सा भी ले लीजिए। एक और ले लेते हैं, सपोज करिए कि हम 87 ले लेते हैं, ठीक है, 87। यदि 87 को अगर हम तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 10 और गुणे 8, ठीक है, तो 80 हो गया और 7 हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, हो गया। यानी 2 अंक के आप कोई सा भी नंबर लीजिए जिसमें ये 10 क्या होगा बुआ, ये 10 सब में हमको कॉमन दिखेगा ना, है ना, 10 तो सब में कॉमन दिखेगा। लेकिन यहाँ पर ई संख्या चेंज हो सकता है, ई चेंज हो रहा है ना, और यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ ये संख्या भी, है ना, चेंज हो रहा है। देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, मतलब कि 2 अंक के संख्या में 10 तो पक्का होगा, ठीक है, 10 पक्का होगा। उसके साथ साथ यह कोई सा भी संख्या आ सकता है, तो हम मान लिए कि कोई सा भी संख्या गुना भेल है, ठीक है, गुना भेल है कोई सा भी संख्या से, और प्लस इधर भी कोई भी संख्या आ सकता है, तो इसको हम मान लिए क्या, y मान लिए, है ना। तो यह जो संख्या बन के आया हमारे पास, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बुआ, 2 अंक के संख्या, ठीक है, 2 अंक के संख्या इसी को बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम अभी देख लिए कि 2 अंक के संख्या में 10 तो होगा, तो 10, उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये अंक है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी अंक चेंज हो रहा है, तो हम जो लिख दिए क्या, 10x
y, मतलब कि 2 अंक के जो भी संख्या होता है वह किसके फॉर्म में होता है, वह हमेशा 10x और प्लस y के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको और इस जो नंबर बना, इस जो पहला वाला नंबर है, इसको हम लोग कथी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ इकाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। और ये जो x है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दहाई बोलते हैं, है ना, दहाई बोलते हैं। मतलब ये इकाई अंक है और ये क्या है, ये दहाई अंक है। ठीक है, तो जब भी 2 अंक के संख्या पूछा जाएगा बस हम क्या समझ लेंगे कि 10x और प्लस y समझ लेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 अंक की संख्या। अच्छा, यदि कह देगा क्वेश्चन में कि संख्या में अंकों को पलट रहा है, तो यहाँ पर अंक क्या है, एगो x है और एगो y है। यदि संख्या में अंक को पलट दे तो अंक को पलटेंगे तो 10 तो रहेगा ही, 2 अंक की संख्या है था, लेकिन अंक पलट देगा तो y आ जाएगा यहाँ और x आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ जब संख्या में अंक को पलट देंगे तो 10y और प्लस x हो जाएगा। यदि सीधा सीधा संख्या पूछेगा तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बुआ, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या क्या होगा, एगो इकाई अंक होगा और एगो दहाई अंक होगा। तो हम यही मान लेंगे कि माना 2 अंक की संख्या में इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। ठीक है, तो चलिए मानते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग लिख लिए कि माना 2 अंकों के संख्या में इकाई अंक x तथा दहाई अंक कितना है, y है। ठीक है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 10x और प्लस y। यदि इस 2 अंकों की संख्या में यदि अंकों को पलट दे तो अंकों के पलटने से बनी संख्या, है ना, यानी अंकों को जब पलट देंगे तो कितना संख्या बन जाएगा, 10y और प्लस 1, 10y और प्लस x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका डाटा लिखा गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार स्थिति 1 से। ठीक है, चलिए तो लिख दिए प्रश्नानुसार स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या कह रहा है कि 2 अंकों, है ना, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या कितना है, तो 2 अंकों की संख्या है 10x और प्लस y। ठीक है, यही है 2 अंकों की संख्या, है ना, जो जो कह रहा है उसको हम लोग करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितना है, 10y, है ना, और प्लस x है का योग, मतलब इस संख्या को जोड़ना है, मतलब कि जो 2 अंक की संख्या है उसको और जो अंकों के पलटने पर जो बन गया संख्या उसको जब दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो योग है, तो दोनों का योग कितना है, 66 दिया हुआ है। ठीक है, 66 है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग समीकरण, है ना, 1 हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अब समीकरण 1 बनाइए। देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ है 10x और यहाँ पर एगो x, तो हो जाएगा कितना, 11x। ठीक है, 10 गो प्लस में और एगो प्लस में तो 11, यहाँ पर भी 10y प्लस में और एगो y प्लस में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 11y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या है, 66 है। ठीक है, चलिए यदि इसमें से हम 11 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो 11 यदि कॉमन लेंगे बुआ तो कितना हो जाएगा, x और प्लस y, है ना, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 66। ठीक है, चलिए यदि अब देखिए ये तो 11 गुना में हो गया तो ये भाग में आएगा, तो हम 66 को भाग लगा देंगे किससे, 11 से, तो 11 छक 66, तो यहाँ पर 6 निकल के आ गया। तो समीकरण जो निकल के आएगा वो x और प्लस y जो निकल के आएगा कितना आएगा, 6 निकल के आएगा, है ना, क्योंकि 6, है ना, क्योंकि 11 छक 86 हम लोग काट देंगे। ठीक है, और यह जो आएगा वह आएगा समीकरण, है ना, 1 हम इसको मान लेते हैं जो आएगा से। ठीक है, चलिए अब स्थिति 2 में क्या है, स्थिति 2 में कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्या है ना, तो संख्या है तो संख्या के अंक क्या हुआ, एगो x हुआ और एगो y हुआ, है ना। तो अब ये x और y का अंतर, ठीक है, जो x और y का जो अंतर है उसको क्या है, दिया हुआ है 2। तो चलिए स्थिति 2 में लिखते हैं। चलिए स्थिति 2 में क्या है, संख्याओं का अंतर, बताइए, तो x और माइनस y और बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया संख्याओं का अंतर, इसको मान लेते हैं बुआ कितना, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो हम मान लिए हैं x में से y घटाए हैं, क्या यही जरूरी है क्या कि x में से ही y घटाएंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों जो अंक है पहले y में से x घटा देंगे, है ना, क्योंकि यह हमें पता नहीं है कि x बड़ है या y बड़ है। तो दोनों कंडीशन निकालेंगे। हम एक बार बड़ किसको मान के चलेंगे? बड़ा x, तो x में से y घटा देंगे तो 2 आएगा, और एक बार y को बड़ा मानेंगे तो y में से घटाएंगे। ठीक है, तो स्थिति 2 में दो को बात निकलेगा, है ना। एक तो यह हो गया, या एक और निकलेगा क्या कि y माइनस एक्स और बराबर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, और इसको मान लेंगे बस समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण ये 3 हो गया। अब देखिए एक बार यह जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 के साथ निकालेंगे तो उसका क्या मान आता है? 100। और फिर जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 3 के साथ निकालेंगे तो क्या मान आता है? 100। ठीक है, और दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, है ना, और यहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इधर देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, चलिए तो अब एक बार लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, और 2 से, है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो यहाँ पर भी x एगो है, यहाँ पर भी एगो है, और यहाँ पर भी y है एगो, और यहाँ पर भी y, तो दोनों में बराबर है, तो गुना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि x प्लस y बराबर है 6, और समीकरण 2 है कि x माइनस y बराबर है कितना बड़ा? 2। ठीक है, चलिए अब दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, या तो जोड़िए या तो घटाइए, है ना, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ से y कट जाएगा, तो एगो x एगो x, कैगो x हो जाएगा? 2 x हो जाएगा, और बराबर इधर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8, और x का जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आ गया? 4 निकल के आएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए अब हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो वहाँ से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, तो चलिए लिख दिए कि समीकरण 1 में x के मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x और प्लस y और बराबर क्या है? 6 है। ठीक है, तो अब इसमें x के जगह पर कितना रखेंगे? 4। तो बताइए जब x के जगह पर हम लोग 4 रखते हैं तो ये प्लस में, तो उन्ने जगह तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर भर देते हैं x का वैल्यू, है ना, 4, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है बुआ, तो चलिए यहाँ पर भर देते हैं इसको हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग x का वैल्यू भर दिए हैं 4, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा बुआ, ये 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखें तो x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब समीकरण 1 और 3 से हम लोग मान निकालते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर स्थिति 2 में यह बात पता नहीं था कि बर कौन है, तो हम 2 को कंडीशन बना दिए। एक दा बर x के मान लिए तो y घट गया तो 2 आया, और एक दा बर हम लोग y को मान लिए तो x घटाया तो 2 आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समीकरण 1 और 3 से देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, है ना, और यहाँ पर हम इसको अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिख दिए कि समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस y बराबर 6 था, और समीकरण 3 क्या था? y माइनस एक्स बराबर 2 था। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो जब देखिए इसको भी हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। जब जोड़ेंगे बुआ तो x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कि एगो प्लस में और एगो माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर एगो y और एगो y, कैगो y हो जाएगा? 2 y हो जाएगा। ठीक है, तो 2 y बराबर क्या हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए y का मान कितना निकल के आ गया? y का मान 4 निकल के आ गया, है ना, क्योंकि 8 को 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 4 निकल के आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग किस में भर देते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग लिख देते हैं क्या है कि x और प्लस y और बराबर 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम y का वैल्यू 4 रखेंगे, तो बताइए x और प्लस y का वैल्यू क्या है? 4 है, और बराबर इधर 6 है। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? 6 में से 4 घटेगा तो 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि समीकरण 1 और 3 से जब हल किए तो y का वैल्यू 4 आया,
x का वैल्यू 2 आया। और जब समीकरण 1 और 2 से हल किए थे तो x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 2 आया था। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो ऐसी संख्याएं दो गो हो सकता है ना, दो गो बन सकता है। एक गो तो देखिए, एक गो तो बना कि y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2, और एक गो बना x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। ठीक है, तो अब हम लोग संख्या देखते हैं कि संख्या क्या बनेगा। तो संख्या जो है हम लोग क्या माने थे, 10x और प्लस y, है ना। तो 10x प्लस y माने थे। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू भरेंगे तो वह संख्या बन जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसको हम इधर इरेज करते हैं। अब हम लोग लिख देते हैं कि कौन कौन सी संख्या बन सकता है। ठीक है, चलिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख दिए कि 2 अंकों वाला संख्या। तो बताइए 2 अंकों वाला संख्या क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर 10x और प्लस y। ठीक है, तो एक बार देखिए, एक बार में हम लोग क्या किए थे कि एक बार जब हम लोग 10, है ना, और गुना x का मान एक बार क्या आया था, 4 आया था, और y का वैल्यू कितना आया था, y का मान आया था 2। ठीक है, तो जब यहाँ से हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो 10 चौक 40 और 2 42, तो क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया, है ना, 2। तो एक बार तो संख्या निकल के 42 आएगा। जब इसी संख्या को पलट दिया जाता है तो कितना आएगा, आ जाएगा 24। ठीक है, तो एक बार क्या आ गया बुआ, 42 आएगा संख्या, और एक बार 24 आ जाएगा संख्या। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन, है ना, होता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आपको बिल्कुल समझ आया होगा। यदि थोड़ा सा समझने में अगर कोई दिक्कत है यदि थोड़ा सा समझने में यदि कोई दिक्कत है तो आप इसको दोबारा, है ना, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।